हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। मैंने एक पोस्ट सेंड की थी और वो पोस्ट में जो सॉल्यूशन दिया गया था वो इतना भारी नहीं लग रहा है ना। मतलब जैसे वो शब्द इतने भारी नहीं है, बहुत ही हल्के फुल्के वर्ड्स हैं। जैसे कोई इतना लंबा चौड़ा पढ़ने के बाद कह सकता है कि अरे क्या यही सोल्यूशन था, बस ये सोल्यूशन देने के लिए इतना लंबा चौड़ा भाषण। तो कोई ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन सोल्यूशन देखा जाए तो बहुत गहरा है, बहुत बड़ा है और अल्टीमेट सोल्यूशन है। सच्ची ये अल्टीमेट सोल्यूशन है वैसे देखा जाए तो, और बड़ा सोल्यूशन है और यही सोल्यूशन ही है। लिखा क्या है, लिखा क्या गया है, अटेंटिव जपा कैसे होगा। सही भी है ना वैसे देखा जाए तो, क्योंकि अटेंटिव जपा हम कर तो नहीं सकते हैं। अब अटेंटिव जपा करना तो योग्यता है ना, है ना। कोई अटेंटिव जपा कर रहा है यानी वो उसके पास ये योग्यता है कि वो हर दिन अटेंटिव जपा करता है। लेकिन कलियुगी जीव मतलब क्या, पूरी तरह से अयोग्य, है ना। अटेंटिव जपा कर ही नहीं सकते, सिंपल, है ना। तो अटेंटिव जपा लेकिन हमसे कराया जरूर जा सकता है ना। और ये एकदम सही है, बहुत अच्छी चीज़ है कि हाँ सच में हम जब हेल्पलेस कंडीशन में होते हैं ना, बहुत ही डरे हुए घबराए हुए रहते हैं, तभी हमसे अटेंटिव जपा हो पाता है। रियली, फॉर एग्जाम्पल द्रौपदी मैया, जब दुशासन उनकी साड़ी को खींच रहा था और फिर द्रौपदी मैया एक हाथ से कृष्ण को बुला रही थी, तब वो हेल्पलेस तो थी और तब भी बहुत अच्छे से कृष्ण को पुकार रही थी। फिर दुशासन तो ने और मतलब खींचने का प्रयास किया और उसने जोर लगाया, तो द्रौपदी मैया फिर समझ गई कि अब तो मेरे बस में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं कर सकती मैं, कुछ काम की नहीं, मैं अपनी खुद की भी रक्षा नहीं कर सकती, है ना। हम अपना खुद का उद्धार खुद से कर ही नहीं सकते, इतने ज्यादा अयोग्य हैं हम, है ना। अब कृष्णा ने हमें ऐसा बनाया भी है ताकि हम फुल्ली डिपेंडेंट रहें उन पर, है ना, उनसे कभी दूर ना हो। अच्छा ही किया है हम ऐसा बना के, है ना। तो फिर जब द्रौपदी मैया दोनों हाथों से कृष्ण को पुकारने लगी, हे गोविंद, हे मुरारी, हे मधुसूदन, तो इस तरह से दोनों हाथों को उठाकर और कृष्ण को बुलाने लगी और पूरी तरह से हेल्पलेस हैं, बहुत ही ये भी डरी हुई घबराई हुई हैं कि जल्दी से कृष्ण आए। और उनकी पुकार में इतनी चीख है और पुकार इतने हृदय से निकल रही है और पूरे एब्जॉर्प्शन के साथ बुला रही हैं, मतलब चाहती हैं कि कृष्ण अब भी आ जाए मेरे पास, कृष्ण अब भी मिल जाए मेरे पास, है ना, मुझसे मिल जाए, मेरे पास आ जाए। लेकिन हम जपा कर रहे होते तो हमारा एकदम ऐसा तीव्र भाव नहीं होता है कि हाँ कृष्ण अभी मेरे पास आ जाए, मुझसे मिल जाए, मुझे उनके दर्शन हो जाए। लेकिन द्रौपदी मैया को उस वक्त ऐसा भाव है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सच में हेल्पलेस कंडीशन में हम जपा कर नहीं सकते, अटेंटिव बिल्कुल नहीं कर सकते। अरे भाई, हेल्प अटेंटिव जपा करना योग्यता है, हरी कथा सुनना योग्यता है, रीडिंग करना, शास्त्रों को पढ़ना भी तो एक योग्यता है ना। दक्ष लोग ऐसा कर पाते हैं, है ना। तो अब जैसे हम अभी कर ही क्या रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, बस जप करने का प्रयास कर रहे हैं, हरी कथा सुनने का प्रयास कर रहे हैं, बुक्स पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, हरी कथा करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। कर नहीं रहे हैं, करेंगे तो एक दिन कृष्ण की कृपा से, है ना। अब जैसे इस कलयुग में कोई भी जीव ये सब नहीं कर पाता, बस हमारे वैष्णव हमारे शुद्ध भक्ति कर पाते हैं, क्योंकि वो योग्य हैं, है ना, क्योंकि वो कलयुग से प्रभावित नहीं है ना। और जो प्रभावित हैं उनके पास योग्यता है ही नहीं, वो तो कुछ भी नहीं कर सकते। अरे श्रील प्रभुपाद जी का देखिए ना, जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी आए, उन्होंने मतलब कितने सारे बुक्स लिखे, शास्त्र लिखे, उसके साथ साथ में फिर इस्कॉन की स्थापना की, फिर हरि कथा भी बहुत सारी दी, है ना। हरि नाम दिया, पहले हरि नाम दिया उन्होंने, बुक्स भी दिए पढ़ने के लिए, और फिर हरि कथा भी की, और भी कितने एक्स्ट्रा सेवा जोड़ी, तुलसी महारानी की सेवा करो, ये करो, हमें पूरा सोल्यूशन ही दे दिया, है ना, कि आप ये करो, आप लोग ये करो, आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, बुक्स दे दिए पढ़ने के लिए, मतलब सब कुछ कर दिया प्रभुपाद जी ने, है ना। एक भी चीज नहीं छोड़ी, जितने सोल्यूशन हो सकते थे हमारे लिए, जितनी प्रोसेस हो सकती थी जिसे हम फॉलो करके वापस धाम में जा सकते हैं, सब प्रभुपाद जी ने हमें दे दिया, है ना।
लेकिन क्या इसके बाद ऐसा हो गया कि इसके बाद किसी की कुछ कंप्लेन आई ही नहीं। जैसे मतलब कभी कोई आया ही नहीं इस तरह से कि प्रभुपाद जी मैं अच्छे से जपा नहीं कर पा रहा, मैं जपा में मेरा एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, ऐसा कंप्लेन कुछ आया नहीं कभी इसके बाद? ऐसा तो नहीं है, है ना। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के पास भी लोग आए, है ना। उनसे भी आके लोगों ने कहा कि प्रभुपाद जी हमसे मतलब सालों साल भक्ति कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक आंसू तक नहीं आ रहा, हृदय नहीं पिघल रहा, हृदय आज भी पत्थर की तरह ही है। ऐसे सब ने आके कहा ना, हम एग्जाम्पल्स भी पढ़ते हैं, है ना। मैं एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं बोल रहा हूँ क्या क्या कहा, लेकिन ऐसा सब तो हुआ ना, सब सोल्यूशन मिल गया, है ना। लेकिन इनको कर भी कौन कर सकता है? जो योग्य होगा वो कर सकता है ना। तो प्रभुपाद जी ने इतना सब किया, इसके बावजूद उन्होंने लास्ट में क्या कहा, है ना। लास्ट में तो बस यही कहा कि आप लोग ना बस प्रार्थना ही करो, है ना। आप लोग बस प्रे ही करो, और कुछ नहीं कर सकते तुम लोग, है ना। कुछ भी नहीं कर सकते सच में। ना ही जपा कर सकते हो, ना ही हरी कथा सुन सकते हो, ना ही बुक्स पढ़ सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। अब प्रभुपाद जी को पता है भाई कलयुगी जीव है, क्या कर सकते हैं लोग, है ना। मैंने जो प्रोसेस दिया है इन लोगों को फॉलो करने के लिए, ये पूरा 100% फॉलो तो कर नहीं सकते। 100% भी क्या, 10%, 5%, 15% बस फॉलो कर ले कृष्ण की कृपा से, यही बहुत बड़ी बात है ना। क्योंकि ये योग्यता वाली चीजें हैं, ये ऐसे ही नहीं की जा सकती, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे प्रभुपाद जी लास्ट में भी यही कह के चले गए हैं, है ना, कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते भाई, तुम बस रो, तुम्हारा यही एक सोल्यूशन ही है ना। रोना तो तुम्हें आता है ही, बस ये तो योग्यता तुम्हारे पास है ही कि तुम रो सकते हो, बस तुम रो। लेकिन कृष्ण के लिए नहीं रो सकते, बस यही प्रॉब्लम है। तो अब बस यही बचता है कि अब प्रे करो कि हाँ एक दिन रो मैं आपके लिए, है ना। बस यही बचता है, और क्या। तो ये बहुत ही अल्टीमेट सोल्यूशन यही है अटेंटिव जपा करने के लिए। जैसे कि कितना इंसिडेंट हमने सुन लिया है कि एक भक्त ने, जैसे मैंने पोस्ट में भी लिखा था कि एक भक्त ने इतना जपा किया, 20-20 साल, 40-40 साल जपा किया, लेकिन कोई मतलब नहीं आया, है ना। जब एंड आया उनका, जब उनका मरने का समय आया, तो कृष्ण का स्मरण तो हुआ नहीं, उल्टा ही हो गया। सारी भौतिक चीजें याद आ रही थी, भौतिक रिलेशनशिप याद आ रही थी, है ना। एक भक्त ने पूरे जिंदगी भर नाम जपा, और उसका फिर कुछ उद्धार हुआ ही नहीं, उसका मतलब नाम में रुचि आया ही नहीं, ऐसा हो गया। मतलब इतने सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने के बाद भी मतलब हमसे ऐसा नहीं हो पाता कि हम अटेंटिव जपा हमसे हो जाए, है ना, नहीं हो पाता। लेकिन इससे एक फायदा जरूर होता है कि हम बहुत डरने लगते हैं, बहुत ज्यादा डराने लगते हैं। सच में डर आ गया मेरे अंदर बहुत है ना। बहुत डर लग गया है कि अटेंटिव जपा होने वाला तो है नहीं, ये पहली बात। दूसरी बात कि जैसे इतने सारे इंसिडेंट सुन रहे हैं कि इनके साथ ये हो गया, उनके साथ अटेंटिव जपा ना करने से ये हो गया, वो हो गया, जिंदगी भर नाम जपा रुचि नहीं आई। मतलब कितना डर लगता है कि ये क्या, जिंदगी भर नाम जपा रुचि नहीं आई। एक दिन नाम जपना इतनी बड़ी बात है, और जिंदगी भर जपे कुछ मिला ही नहीं, है ना। कितनी बड़ी बात है, और कितना डर लगता है कि सच में हमारे साथ ऐसा ना हो जाए यार, है ना। तो इसके लिए भी सोल्यूशन क्या है? अब रो भी नहीं सकते, ये भी एक हमारी बात है ना। तो अब क्या कर सकते हैं? बस प्रे कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं, है ना। बस कुंती महारानी की तरह प्रे कर सकते हैं कि हे कृष्ण, मुझे सच में आप दुख में रखिए। आप ये मत सोचिए कि मैं अपनी इस आत्मा को कितना दुख दे रहा हूँ, कितना दुख में रख रहा हूँ, नहीं चलेगा। मैं उससे प्रभावित नहीं होने वाला। कृष्णा को वचन दीजिए मैं नहीं प्रभावित होने वाला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे दुख में ही रखिए, मुझे हेल्पलेस कंडीशन में ही रखिए, मुझे मतलब बीच में ही छोड़ दीजिए, मेरी मदद करने के लिए कोई ना रहे। ऐसा ही मेरी सिचुएशन ऐसी ही बना के रखिए, है ना। मुझे मतलब पूरी तरह से हेल्पलेस ही बना कर रखिए हर वक्त, ताकि मैं अटेंटिव जपा मुझसे होता रहे, है ना। ये हम नहीं कर सकते, अटेंटिव जपा हमसे होता है इसलिए। तो अटेंटिव जपा करने के लिए भी बस यही एक सोल्यूशन है, मैंने देखा है। मैं टेंशन में आके मैंने सोचा है अटेंटिव जपा करने के लिए, तो बस यही एक सोल्यूशन मिला है। और मुझे लगता है कि यही सोल्यूशन भी, अब क्या सोल्यूशन हो सकता है ना। हम बस प्रे कर सकते हैं, हम बस प्रार्थना कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं। एक बात है, जैसे मैं बहुत लोगों को यही बताता हूँ कि आप एक काम कीजिए, प्रे कीजिए, आप एक काम कीजिए, प्रे कीजिए, है ना। जैसे सब लोग कहते हैं आप इतना ये अच्छे से कैसे कर लेते हैं, ये अच्छे से कैसे कर लेते हैं, तो मैं इसका सलूशन यही दे देता हूँ कि आप प्रे कीजिए। आप श्रीमती राधा रानी नित्यानंद प्रभु जी से
प्रे कीजिए, है ना, नित्यानंद प्रभु से प्रे कीजिए। लेकिन वो प्रे पता नहीं करते हैं नहीं करते हैं, और उन्हें सोल्यूशन नहीं मिल पाता, है ना। लेकिन मैं ये मान ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं मान सकता। अगर कोई ऐसा कहे व्यक्ति कि मैंने कृष्णा से प्रे किया और कृष्णा ने मुझे ये नहीं दिया, मैं मान लूंगा हाँ शायद नहीं दिया होगा, क्या क्या कर सकते हैं, है ना। जैसे मैंने खुद प्रे किया था कृष्णा से, बहुत बार प्रे की हुई है कि हे कृष्णा प्लीज एक बार मेरे सपने में आ जाइए, एक बार। तो लेकिन कृष्णा नहीं आया। अब क्यों नहीं आया भाई, अब वो तो मेरी ही कोई कमी है ना, जैसे मेरी ही है, मेरी ही कोई क्या, मेरी ही कमी है कि मैं ही इसकी योग्य नहीं हूँ कि कृष्ण मुझे सपने में आके मुझे दर्शन दें, है ना। तो मेरी में ही कमी है ना, तो इसीलिए कृष्णा नहीं आए, सिंपल है ना। इसमें ऐसा ऐसा तो नहीं है कि हाँ कृष्णा की गलती है कि कृष्ण इच्छाएं पूरी नहीं करते, है ना। लेकिन कोई ऐसा कह दे कि श्रीमती राधा रानी से मैंने बोला कि श्रीमती राधा रानी मुझे आप मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं हरि कथा सुन सकूं। अब जैसे प्रार्थना करना मतलब क्या होता है, प्रार्थना करना मतलब क्या, जैसे हे श्रीमती राधा रानी मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं हरि कथा सुन सकूं। प्रार्थना मैं आपसे कर रहा हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं आपको प्रसन्न नहीं कर सकता और मैं आपको खुश नहीं कर सकता, मैं इसके बदले आपको कुछ भी नहीं दे सकता। लेकिन आपको बस ऐसे ही कृपा करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि मुझ पर बस ऐसे ही कृपा कर दीजिए ना कि मैं हरि कथा सुन सकूं। प्लीज मुझ पर बस ऐसे ही कृपा कर दीजिए, बिना मतलब के कॉजलेस मर्सी कीजिए मुझ पर, अपनी अहेतु की कृपा कीजिए ना मुझ पर, है ना। प्रार्थना करना मतलब भीख मांग रहे हैं, हमसे बड़ा भिखारी कौन है ना। भीख मांग रहे हैं कि आप अपनी कृपा दे दीजिए, लेकिन हम आपको कुछ नहीं दे सकते उसके बदले, बस आपको लेकिन कृपा ऐसे ही देनी है। हम मांग रहे हैं भिखारी की तरह, है ना। यही तो प्रार्थना करना है। तो श्रीमती राधा रानी से कोई इस तरह से भीख मांगे, है ना। इस तरह से प्रार्थनाएं करें, नित्यानंद प्रभु जी से प्रार्थनाएं करें कि मैं बुक्स पढ़ लूं, हे नित्यानंद प्रभु, हे बलराम जी मुझ पर अपनी कृपा करें। तो श्रीमती राधा रानी और बलराम जी ये पूरी ना करी, ये चीज मैं मान ही नहीं सकता, ऐसा होता ही नहीं है, ये तो असंभव सा है, मतलब सही में। क्योंकि मैंने जितनी भी प्रार्थना की है, जितनी प्रार्थना करता हूँ उसका थोड़ा इफेक्ट तो पड़ता ही है, और सबके जीवन में पड़ता है, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई को बोलते हैं अरे कुछ होता नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कैसे कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। अरे ऐसे प्रार्थना करोगे कि हाँ जिस तरह से अभी मैंने करके बताया तो पक्का होने वाला है, आपका आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार होने वाली है, आपको बिना मतलब की सारी चीजें दी जाएंगी, है ना। बिना आपको कुछ किए, बिना योग्यता के आप कुछ दे नहीं सकते, आपको ऐसे ही मतलब बिना किसी कारण आपको कृपा दी जाएगी, है ना, हरि कथा सुनने के लिए, बुक्स पढ़ने के लिए, बलराम जी से और श्रीमती राधा रानी जी से, है ना। तो प्रार्थना भी इस तरह से कीजिए कि जैसे आप भीख मांग रहे हो, क्योंकि प्रार्थना मतलब यही है भी, है ना, कि हमारे पास कुछ नहीं बदले में देने के लिए, हम लेन देन नहीं कर सकते, मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, बस आपसे मैं ऐसे ही मांग रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ऐसी कंडीशन में ही हूँ, है ना। कि कंडीशन में क्या, मैं तो हमेशा से ऐसी कंडीशन में रहने वाला हूँ, ऐसी कंडीशन में हूँ ही कि मैं बदले में कुछ भी नहीं दे सकता भगवान को, है ना। भगवान का मैं कभी कुछ ऋण चुका ही नहीं सकता, ये तो असंभव है ना। बस मैं ले ही सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता, लेकर मैं अपने आप को उस कंडीशन में रख सकता हूँ, अपने आप को मुक्त करा कर रख सकता हूँ, जैसा कि श्री कृष्ण चाहते हैं कि हाँ मेरी आत्मा मेरे साथ में रहें, खुश रहें, है ना। तो मैं मांग के ही ये कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो ये मैसेज है उस पोस्ट में। मैंने इतना डिटेल में नहीं लिखा है, अभी इतना डिटेल में लिखने जाता तो शायद पोस्ट बहुत बड़ी हो जाती, और मैंने लिखा ही नहीं, मैंने इसलिए बीच में छोड़ दिया पोस्ट, है ना। मैंने सोल्यूशन थोड़ा सा लिखा और फिर छोड़ दिया, इसीलिए क्योंकि मैंने सोचा बहुत बड़ा पोस्ट हो जाएगा, कोई पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन ऑडियो तो सब सुन लेंगे। तो ये पोस्ट है, ये रियल पोस्ट है जो मैंने बोला। तो कितना अच्छा सोल्यूशन है ना। तो इसे हमें फॉलो करना चाहिए, हमें हेल्पलेस कंडीशन में रहें इसके लिए हमें प्रे करना चाहिए, और इस उसके फिर अगेंस्ट में मतलब इसके लिए फिर कृष्णा जो हमें कंडीशन दे कि तुम दुखी मत होना, ये मत होना, तो वो तो हमें करना है ना। क्योंकि अगर हमें फिर कृष्णा दुखी रखेंगे, है ना, हमारे अटेंटिव जपा के लिए हमें हेल्पलेस रखेंगे, तो क्या पता हम कमजोर पड़ जाए, हम रोने लगे, हम बहुत दुखी रहने लगे, है ना। लेकिन ऐसा अगर हम करेंगे तो हमें देखना है कि ऐसा हम ना करें ताकि कृष्ण दुखी ना हो, है ना। वरना हो हमें देख के दुखी रहेंगे, फिर वो हम ऐसी कंडीशन में नहीं रखेंगे। जैसे वो तो हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स है, हमारे कर्मों के रिएक्शन है, उससे पूरा कम कर देते हैं, इतना कम कर देते हैं कि बस वो हमें छू के निकल जाती है ना। कोई भी रिएक्शन हमारा हमें बस छू के निकल जाता है,
ऐसा ही होता है ना कि कृष्ण चाहते ही नहीं है हमें दुख देना, लेकिन उन्हें ऐसा करना पड़ता है क्योंकि हमें मतलब इस योग्य बनाना है कि हम उसे सहने के योग्य हो जाए, हम बहुत ही ऊंचे स्तर पर आए, है ना। इसीलिए श्री कृष्ण ऐसा करते हैं और इससे हमारे पाप भी करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, इस पे तो ऑडियो भी बन सकते हैं, है ना। तो मेरा रियल मैसेज ये देना था आप लोगों को इस पोस्ट से। तो प्लीज इस ऑडियो को सुनिएगा, जैसे मैं लिख दूंगा इसमें बोलने से क्या फायदा, है ना। हरे कृष्णा सभी को।